हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञानपूर्ण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ओएमआर सीट से संबंधित मामला जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती में अब कहीं ना कहीं तूल पकड़ चुका है। लोगों की जो समस्या है उसमें करीब 25% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो ओएमआर सीट जो है मिस्टेक है। इसके लिए अब जितने भी विद्यार्थी हैं वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी कार्यालय पहुँच रहे हैं, लेकिन कुछ इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं गलत मैसेज दे रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो ये रजनीश जी हैं जो कि न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं। ये सारे विद्यार्थी आप देख रहे हो, सारे विद्यार्थी में क्या है कि कुछ ना कुछ ओएमआर सीट में त्रुटि है ना। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या किया, इनका ने एक मैसेज इधर से वायरल कर दिया जिसमें कि ये है क्या कि चलो कि सारे विद्यार्थी ने एक तरफ से रंग दिया। तो ऐसी बातें नहीं है, ये दूसरा ओएमआर सीट है। आप देख लो कि दो साइड है ओएमआर, तो ये दूसरा ओएमआर है। ये गलत मैसेज मत फैलाइए, नहीं तो ऐसे में जिसका जो है ओएमआर सीट जो है सुदृढ़ हो जाएगा, ओएमआर सीट में सुधार होगा, ऐसे में ओएमआर सीट उनका सुधार नहीं हो पाएगा। आप कहीं ना कहीं जो ऐसे बच्चे हैं जिसके ओएमआर सीट में थोड़ी बहुत त्रुटि है उनका समाधान जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप समझिए समस्याएं सबके साथ आती है। ऐसा नहीं, कुछ लोगों ने मैसेज करके जो ये बोले हैं कि सर मेरे सिग्नेचर छूट गए हैं, ये सब सारी समस्या को जो है कहीं ना कहीं सुना जा रहा है। तो आप वीडियो पे अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए क्या मामला है, मैं एक और तस्वीर से आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि जो आपको जो त्रुटियाँ हैं जो वो आपको समझ में आ जाए। देखिए बहुत बच्चे जो ऐसे किए हुए हैं, ठीक है, उनका ये मामला है। जैसे ये मान के चलिए ओएमआर सीट है, तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपके सीरीज प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, सीरीज प्रॉब्लम है, बिल्कुल। अगर आपकी सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैंने ये कहा आपने सीरीज भरा या सीरीज नहीं भरा, मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर आप सीरीज भरे हैं और सीरीज अगर आप नहीं भरे हैं, दोनों में फ़र्क है। अगर आप सीरीज भरे हैं लेकिन आपने गलत सीरीज भर दिया, कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलिए सी है, आप बनाए, आपका ये सेट है बी, आपने बना दिया सी। आपने क्या रंग दिया है, सी, ए बी और सी और डी। मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। तो आपका है सेट बी, क्वेश्चन बनाए हैं बी के अनुसार, अब बना दिए हैं आप सी। तो ऐसी अवस्था में बीपीएससी कभी भी आपके जो सेट को जो है सही नहीं करेगी। ऐसे में चैलेंजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप जिसके मान के चलो कि जिसके डी आ रहे हैं, है ना, तो वो जिसके डी में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो वो बोलेगा सी में नहीं आ रहे हैं, वो बोलेगा हम सर डी ही रंगे हुए हैं। तो ऐसे में दिक्कत आ सकती है। तो उनके लिए एक समाधान अगर भविष्य में हो, चूँकि अभी तो कोई समाधान नहीं दिखता है, चूँकि रिजल्ट की प्रक्रिया भी अंतिम दौर में है, तो उसके लिए एक चीज़ हो सकता है कि अगर आप बुकलेट, जैसे आपका जो बी सीरीज है आपके मान के चलिए, वैसे अभ्यर्थी के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो कि नहीं भरे हैं, सॉरी जो कि भर दिए हैं और भर दिए हैं तो गलत भर दिए हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे अभ्यर्थियों को आप बीपीएससी के पास ऑफिस में जाइए, बीपीएससी कार्यालय में जाइए, और कार्यालय में जाने के बाद जो आपका क्वेश्चन, वैसे मान के चलिए कि बी सेट है आपका, तो आपका अगर बी सेट है तो बी सेट आप लेके जाओगे, ताकि उसके जो मतलब नंबर होंगे, बुकलेट नंबर होंगे, और जो आप वहाँ पर जो बुकलेट नंबर होंगे दोनों अगर मैच खा गया तो तब वो जो है हो सकता है कि उन पर कार्रवाई हो सकता है, उस पर अमल कर जाए। मेरी बात आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो फिर से मैं आप समझिए। जैसे मान के चलिए कि आपका बुकलेट नंबर होगा, अगर आपका क्वेश्चन होगा तो बुकलेट नंबर होगा, तो जैसे ही बुकलेट नंबर आपको होगा तो उस बुकलेट नंबर के सहारे से आप बोल सकते हो एप्लीकेशन लिख करके, सर मेरा बुकलेट नंबर इतना था, मैंने मिस से ये कर दिया, तो आपका बुकलेट नंबर होगा। और बुकलेट नंबर तो आपने जब आप अटेंडेंस बनाते होंगे तो उसमें भी बुकलेट नंबर आप लिखे होंगे, तो उस बुकलेट नंबर के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपका सेट ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो उस तरह से इनका संशोधन हो सकता है। इसमें चांस जो है बहुत कम है, लेकिन चूँकि जीवन में है ये है क्या कि हम अपना प्रयास पॉजिटिव रहें और अथक प्रयास करें। तो आप जाइए बीपीएससी, चूँकि आप बहुत बच्चे सिवान से थे, गोपालगंज से थे, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। आप सिवान से पटना की दूरी 3 घंटे की दूरी है, आप बिल्कुल जाइए। बिहार के किसी भी कोने से पटना की दूरी 5-6 घंटे की होती है, तो आप बिल्कुल चले जाइए। आज संडे है, निकल पड़िए और कल ऑफिस जाके जाइए, एप्लीकेशन में उस बात को लिखिएगा। जिसके गलत भरे हैं, मैं बता दूँ, जिसके सीरीज गलत भरे हैं, तो गलत भर दिए हैं तो बुकलेट नंबर लेके जाओगे, बुकलेट नंबर एप्लीकेशन वगैरह लिख करके उसको जा करके आप जमा करोगे, और हो सकता है कि वहाँ पे आपके समाधान हो जाए। ऐसे समाधान नहीं होगा कि कोई लेटर इशू होगा। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई लेटर इशू करेगा बीपीएससी, आपको खुद जाना होगा। तो प्रोसेस में बता देता हूँ। जो नहीं भरे हैं उनके लिए समाधान है, उनके लिए बीपीएससी कह चुकी है कि इनके लिए, इन भाइयों के लिए समाधान है। क्यों समाधान है? अगर इन्होंने कुछ नहीं लिखा, ABCD में कुछ नहीं लिखा, तो जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे उनको मान लिया जाएगा। अगर इनके बी में ज़्यादा नंबर होंगे बी को मान लेगा, डी में ज़्यादा नंबर होंगे डी को मान लेगा।
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो गलत भर दिए हैं सीरीज, उनके लिए यही समाधान है कि आप बीपीएससी कार्यालय जाइए और वहाँ पर डॉक्यूमेंट जो भी आपके एडमिट कार्ड या बुकलेट नंबर, बुक का जो है वो सारा चीज़ आप जमा करिए और बिल्कुल आपको वो समाधान होने का चांस हो जाएगा। क्योंकि अतुल प्रसाद जी जो हैं बहुत ही अच्छे और सुलझे और सहज व्यक्ति हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा और आपकी बातों को जरूर सुनेगा। अगर मान के चलिए नहीं सुना जाएगा तो आपने प्रयास नहीं छोड़ा, ये तो प्रयास करना तो आप नहीं ना छोड़े, तो अपना प्रयास जारी रखिए। बात अब सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत लोगों में सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, हमेशा जीवन में समझिए सिग्नेचर, ये आप ऐसी गलती आप करते क्यों हो, ये बात समझिए। हम भी जब वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोग कमेंट करते हैं, सर इतनी गलती करते हैं सर, ये टीचर बनने की लायक कैसे होंगे। तो अब मैं उससे क्या बताऊँ उससे मैं। लेकिन आप समझिए ऐसी गलती भविष्य में आप ना करें। 6 to 8 का भी एग्जाम है, ऐसी गलती आप ना करें। क्योंकि आज मान के चलिए कि अब पदाधिकारी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो नहीं करे तो क्या कर लोगे। तो सिग्नेचर बिल्कुल यहाँ पे था, आपने नहीं किया। अगर सिग्नेचर नहीं किया तो ऐसी जो गलती हैं, इन गलती के कारण भी आपको बीपीएससी जाना पड़ेगा। क्योंकि बीपीएससी मात्र सीरीज की बात की है। जिन्होंने रोल नंबर गलत भरा, आप समझिए, जिन्होंने रोल नंबर गलत भरा, जो आप रोल नंबर गलत भरे हो, जैसे मान के चलिए बहुत बच्चों में ये था कि सर हमने, जैसे मेरा ये रोल नंबर 28743 जो भी है, मैंने वो नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, ये चलेगा। ये नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अगर आप गोला नहीं भरे हो तब ये थोड़ी सी गलतियां है आपकी। और फिर एक बात और बता देते हैं, तो रोल नंबर ये गलती है, सिग्नेचर भी आपकी ये गलती है। आपकी जो गलती नहीं है वो है इन्विजिलेटर का जो सिग्नेचर है। बहुत जो अभ्यर्थी हैं, खास करके महिला अभ्यर्थी, उनका कहना सर मेरे इन्विजिलेटर में सिग्नेचर ही नहीं है। तो जैसे ही नियम के अनुसार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये सिग्नेचर नहीं है तो वो पेपर अमान्य घोषित होंगे। तो ये आपका मामला, अगर इन्विजिलेटर सिग्नेचर नहीं किया है तो ये आपका मामला लटक सकता है, ये बिल्कुल लटक सकता है। क्योंकि जब तक वो सिग्नेचर करने के बाद ही वो वेरीफाई होगा। हो सकता है कि आप यह जो है पेपर कहीं और लिए गए हो, सेंटर से बाहर आपने बना लिया और जाके जमा कर दिया। तो ऐसी मेरी नहीं, जो अधिकारी हैं उनकी सोच हो सकती है। तो आपका पेपर बिल्कुल अमान्य हो जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। आप जाइएगा, फिर भी कोई, मुझे नहीं लगता है फ़ायदा होगा, लेकिन प्रयास करना है। क्योंकि हमको पता है कि आप लोगों ने सही किया है, तो इसमें कोई बात नहीं है। और बात रही रोल नंबर की, तो आप लोग जो भी जिसके पेपर में त्रुटियां हैं, बिल्कुल बीपीएससी कार्यालय जाइए और वहां पर ही आपको सारे संशोधन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने सीरीज की बात कर दी, सीरीज जिसमें नहीं भरा गया उनको जो है मान लिया जाएगा। अब बात रही बार कोड की। देखिए आप एक थोड़ा सा लॉजिक समझिए। अगर आपका जो बार कोड में अगर क्वालिटी नहीं होता, बार कोड में अगर जानकारी नहीं होता, तो अगर आपका जो है, आपने जो है रोल कोड, रोल नंबर दिया, एप्लीकेशन आईडी, यूजर आईडी दिया, तो आपका जो डॉक्यूमेंट, आपका ओमार शीट अपलोड हुआ कैसे। अगर आपका ओमार शीट अपलोड हो सकता है तो उम्मीद करिए कि आपके रिजल्ट भी अपलोड हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। क्योंकि आप ही बताओ कि अगर जिस साइट पे आपका ओमार अपलोड हो गया, उस साइट पे आपके रिजल्ट भी अपलोड होंगे। ये अलग बात है कि रिजल्ट आपके गलत अपलोड होंगे, रिजल्ट आपके ए सीरीज वाला अपलोड होगा या बी सीरीज वाला अपलोड होगा, वो जो गलत भरे होंगे उसका, जो गलत नहीं भरे होंगे तो उसका जो सही है वो तो सही है। तो जिसका अगर ओमार शीट अपलोड हो चुका है, मान के चलिए आपने यूजर आईडी दिया, उसका उसी तरह से रिजल्ट भी अपलोड किया जा सकता है। क्योंकि हिंदी जो लैंग्वेज पेपर है वो चेक हो चुका है। तो इस बात में कोई जो है दो राय नहीं है कि जो है कुछ ना कुछ आपको संशोधन जो है सरकार वो करेगी, बीपीएससी करेगी। लेकिन इस बीच में अगर आपको सुधार करने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए, सुधार करवाइए, बीपीएससी के पास जाइए। क्योंकि मैं आपको मान के चलूँ कि मैं आपको बोल दूँ कि नहीं हो ही जाएगा, तो चूँकि विभाग की जो है अपनी अपनी अलग अलग समझ है, हो सकता है वो ना करे, हो सकता है बहुत कुछ अभ्यर्थी जाए उनका कर दे। तो आप अपना प्रयास जारी रखिए, बिल्कुल जाइए। आज संडे है और निकल पड़िए पटना और बीपीएससी ऑफिस में जाइए, प्रतिवेदन करिए, निवेदन करिए, जो करना है करिए, लेकिन बिल्कुल करिए। आप एक और जो बातें जो सामने आती है मैं उस पिक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा। बहुत बच्चों ने ये कहा कि सर मैंने 2 गोला भर दिया। तो आपने 2 गोला भर दिया, मान के चलिए कि बहुत अभ्यर्थी हैं जिन्होंने क्या किया कि मान के चलिए कि यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, आपने क्या किया, ये वाला गोला भर दिया। ठीक है, आप एक क्वेश्चन में 2 गोला भर दिए हो। बात समझो मेरे, आप जब एक क्वेश्चन में 2 गोला भर दिए हो तो बिल्कुल आपके ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएंगे। आप समझ लो, बिल्कुल समझ लो। एक दूसरी बात, बहुत बच्चों में क्या है कि आपने ये गोला तो रंगा, लेकिन ये गोला रंगते आपने क्या किया, इस गोला को रंगते आप जो है, इस गोला को रंगते आप क्या किए हो कि इस पॉइंट, यानी ये गोला और ये गोला आपका सट गया, तो ये भी क्वेश्चन आपके इनवैलिड माना जाएगा। बहुत बच्चों में ये है कि सर मैंने थोड़ा सा ही रंगा,
चिंता मत करिए कि ये वैलिड हो जाएगा। आप थोड़ा सा भी रंगे ना, वहाँ पर हल्का सा भी रंगे, अगर वो डॉट आ रहा है थोड़ा सा भी, अगर वो सर्कल को वो टच कर रहा है, इस सर्कल को टच कर रहा है, तो वो वैलिड माना जाता है। उसमें ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन सब में दिक्कत है, ये बात आप समझ लीजिए। चूँकि मेरा अपना अनुभव है, चूँकि जो मैंने 10th 11th 12th के जो बहुत सारे मार्कशीट देखे, मैंने देखा कि जिस बच्चों में 50 में उसमें 38 सही है, तो बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में भी अनुमान देखने को मिला, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे में आपको ये सही माना जाएगा। तो आप समझ जाइए, मैंने जो कहा उसको समझिए जाइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट अब आपको 15 के बाद आपको देखने को मिलेगा। पीआरटी को उम्मीद है कि 14-15 के बाद ही देखने को मिलेगा। पहले तो मतलब ऐसे तो डाटा तो 10 के बाद है, लेकिन उम्मीद करते हैं 10 के बाद रिजल्ट देखिए, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी, चूँकि आला अधिकारी सारे को पता है। इस बीच में आपको मौका है, कुछ दिन मौका है, 10 दिन मौका है, 8 दिन मौका है। आप जाइए, बिल्कुल समझदारी से आप काम करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चूँकि आप हम लोग का वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो जय हिंद।